प्रश्न है किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपए मिलता है तो मूल राशि क्या होगी। देखो पहले साल और ये दूसरा साल और ये टोटल 2 साल मैं यहां लिखता हूं, टोटल 2 साल। ठीक है, सीआई लेंगे हम, क्या लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। पहले साल का सीआई क्या है, 15% ही है तो 15% रहेगा। दूसरे साल क्या होगा, 15% तो रहेगा ही रहेगा, उसमें 15% का 15% निकाल दो। 15/100 किया हमने, 15% का 15%, का की जगह गुणा का निशान और 15/100 कर दिया। ठीक है, तो अब 15 को 15 से गुणा किया तो 225, नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 2.25% हो गया, क्यों यहाँ परसेंट है। 15% और 2.25% कितना हो गया, 17.25%। ये इस पूरे को सॉल्व किया तो 17.25% आया। इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि 2 साल का सीआई चाहिए हमें, तो कितना आया, 32.25%। ये 2 साल का सीआई है चक्रवृद्धि ब्याज 15% के हिसाब से। अब अगर मैं मूलधन x ले लूं और उसका 32.25% निकालूं, जो कि दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 3225 दे रखा है। तो ये दोनों, तो ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे और ये से ये कट जाएगा और 10,000 सीधा उधर जाएगा तो x बराबर क्या हुआ, 10,000 रुपए। ये इसका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन आया फिर, ऑप्शन ए सही है। 30,000 रुपए की राशि पर 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4347 रुपए है, तो n का मान क्या है, n का मान वर्षों में यानी टाइमिंग निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और मूलधन दे रखा है, स्टार्टिंग में जो राशि होती है वो मूलधन है और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज भी दे रखा है, तो मिश्र धन क्या होगा मेरे हिसाब से। देखो 30,000 में मैं 4,347 जोड़ूंगा तो मिश्र धन ये बराबर दे रखा है 34,347 और मूलधन कितना हो गया, 30,000 ये दे रखा है। हमारा तरीका ये होता है, a बराबर p गुणा 1 प्लस r बटा 100 की पावर t की जगह यहाँ n है, तो मिश्र धन तो दे रखा है 34,347 बटा मूलधन नीचे कितना है 30,000 हो गया ये, और 1 प्लस बराबर में 1 प्लस r की जगह 7 है। देखो 1 प्लस r की जगह 7 है तो 7 रखूंगा तो 100 प्लस 7 160/100 हो जाएगा, 160/100 की पावर n। अब देखो यहाँ नीचे 100 है तो इधर भी मैं क्या करूंगा, नीचे यहाँ सबसे स्टार्टिंग में 1 है तो मैं भी इधर यहाँ 1 रखूंगा, क्योंकि यहाँ फिर डबल जीरो है तो फिर 0 0 ही होने चाहिए। मतलब नीचे 100 है तो मैं ऐसी कोई संख्या इस तरह से काटूंगा कि नीचे भी मुझे क्या मिले, 100 मिले, 10,000 मिले, 10 मिले, मतलब आगे स्टार्टिंग में 1 होना चाहिए, पीछे सब 0 होने चाहिए। मतलब मुझे इसे काटना होगा क्योंकि 100 का स्क्वायर भी तभी बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 100 है तो इसमें मैं नीचे आधार में 100 का क्या बनेगा, स्क्वायर बनता है कि क्यूब बनता है कि वो बात की बात है, लेकिन नीचे आधार में 100 होना जरूरी है। तो 3 को मैं 1 से काटता हूं तो 3 एकम 3 ऐसे होता है। ठीक है, तो ऊपर वाले को भी फिर 3 से ही काटना होगा, क्योंकि 3 से काटूंगा तो भी नीचे 1 आएगा, बाद में 0 आएंगे, तो 3 एकम 3 एकम 3। ठीक है, 4 3 12, फिर 4 3 12, 9 3 27। अब देखो यहाँ नीचे 100 है आधार में, तो इधर भी मैं 100 का स्क्वायर क्यूब क्या बन रहा है, मुझे 100 का नीचे स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, और ऊपर फिर यहाँ 107 है तो फिर ये 107 का स्क्वायर है ऊपर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 107/100 का स्क्वायर बराबर 107/100 की पावर n। अब देखो नीचे आधार समान हो गए तो घातें बराबर होगी, तो n बराबर क्या आया, 2 वर्ष आ गया। बस डायरेक्ट ये आंसर हो गया, ऑप्शन बी सही है।